अब जा रहे हो झड़फुक्कों के पास। झड़फुक्का समझ रहे हो ना, मौलवी, मौलाना साहब क्या बरकत नहीं हो रही घर में, क्यों नहीं हो रही? पता नहीं मौलाना साहब, पता लगाओ, पैसा तो बहुत आता है लेकिन रुकता नहीं है। मौलाना साहब बेचारे वो क्या पैसे को रोकेंगे? अगर मौलवियों के पास पैसा रोकने की कोई दुआ होती तो बेचारा 5,000 रुपए में मस्जिद में नमाज क्यों पढ़ाता? 2-4-5,000 रुपए के लिए जलसा क्यों करता? ये हमारी अकल, सोचो। मैंने फिर कहा सोच बदलो, सोच बदलो। तुम मौलवियों से तावीज ले रहे हो। अरे मौलवी के पास तो खुद बेचारे के पास इनकम नहीं हो रही है। मौलवी खुद बददुआ दे रहा मदरसे के सेक्रेटरी को, खुद तो कमाता है 1 लाख रुपया, हमको दे रहा 5,000 रुपया। दुनिया का कोई मौलवी तुम्हें कोई तावीज नहीं दे सकता है। तुम्हारे घर में मालो दौलत के दरवाजे नहीं खोल सकता है। तुम्हें घर में खैर और बरकत का कोई तावीज नहीं दे सकता है। अगर कोई मौलवी देता है तो वो झूठ बोलता है, अगर देता है तो ड्रामा कर रहा है, नौटंकी कर रहा है। अल्लाह ने पहले ही कह दिया जब तू मेरे जिक्र से, नमाज से मुंह मोड़ेगा तो हम तेरी रोजी को तंग कर देंगे। अब तू चाहता है कि हमारे घर में खैरो बरकत हो, अगर तू चाहता है जो कमाता है वो पैसा रुके तो नमाज को पाबंदी के साथ अपने वक्त पर पढ़ना शुरू कर दे। जब तू अल्लाह के जिक्र का ख्याल रखेगा, नमाज का ख्याल रखेगा तो तेरी रोजी में तंगी नहीं आएगी, तेरी रोजी में बरकत होगी। ये इलाज बताया है अल्लाह तबारक व तआला ने रोजी में बरकत का। जा रहे हो कठमुल्लों के पास, ये तुम्हें क्या देंगे? जो खुद 5-6 हज़ार रुपए महीने पे बेचारे नमाज पढ़ाने वाले, वो आपसे और ले लेंगे। 100 रुपए दो, हमने तुम्हें तावीज़ दिया। 51 रुपए दो, 101 रुपया दो, हमने तुम्हें इतना अच्छा, इतनी मेहनत करके तावीज़ बनाया। उनका तो रोजी रोटी इसी पे चली रही है, वो तुम्हारे घर में रोजी और रोटी के दरवाजे क्या खोलेंगे? वमन अरज़ अन ज़िक्री। अब सुनिए अल्लाह के जिक्र से एराज़ करने वालों का अंजाम क्या होता है। नमाज को नमाज के वक्त पे न पढ़ने वालों का अंजाम क्या होता है वो भी सुन लीजिए। सन 1995 की बात है, 1995 की तकरीबन। सुनिएगा गौर से, ये वाक़या हमारे और आपके दिलों को झंझोड़ देगा। ये बात कब की है? सन 1995 की, 1995। 21 साल ये, 5 वो, तकरीबन 26 साल पुराना वाक़या मैं बता रहा हूँ। सुनिए, गाजियाबाद से बाई रोड की बात कर रहा हूँ, बाई रोड, जब आप लखनऊ से कटते हुए, बरेली होते हुए, मुरादाबाद होते हुए जब आप गाजियाबाद जाएंगे, और गाजियाबाद से जो सड़क दिल्ली की तरफ गई है, बीच में एक एरिया है, गांव है, उसका नाम है लोनी। मशहूर जगह है लोनी, मुसलमानों की बस्ती है, काफ़ी मुसलमान उसमें रहते हैं और बहुत अमीर और पैसे वाले लोगों की बस्ती। उस बस्ती में, लोनी के अंदर, 2 सगे भाइयों की शादी होना थी। दोनों सगे भाइयों की शादी, और जिस गांव में बारात जाना थी वो एक ही गांव है। एक ही गांव में, लड़कियां अलग अलग थी लेकिन बारात एक ही गांव में जाना थी। तो शादी से, जैसे कल सुबह बारात जानी है, कल दोपहर में या 4 बजे के बाद, असर के बाद बारात जानी है, तो एक रात, यानी उससे एक रात पहले इन दोनों नौजवानों ने सोचा कि इस रात को रंगीन बनाया जाए, खेल तमाशा किया जाए। तो ये दोनों नौजवान दिल्ली से कुछ तवाइफों को लेके आए। अब तवाइफ तो नहीं बताना पड़ेगी, वो तो समझते ही है। तवाइफों को लेके आए और वो तवाइफ गाड़ियों से लाई गई, यानी इस आदमी ने अपनी गाड़ी से बुलवाई। पैसे वाले लोग थे। इशा की नमाज, अजान के बाद, नमाज के बाद दौर चलता है शराब का, दौर चलता है नाच और गाने का। इस लड़के ने अपने यार दोस्तों को बुलाया, दोनों लड़कों ने अपने घर में दावत दी। मिनट मिनट पर चाय बनी, मिनट मिनट पे शराब आ रही है, मिनट मिनट पर दौर चल रहा है।
और वो तवाइफें नाच रही हैं, डांस कर रही हैं, अपने जिस्म की नुमाइश कर रही हैं, गाना गा रही हैं और देखने वालों की आंखों को ठंडा कर रही हैं अपने जिस्म को दिखा दिखा कर। ये नाच और गाना इतनी देर चलता है कि टाइम का पता नहीं चलता। वहां फजर की अजान की आवाज आने लगती है। इन दोनों लड़कों के घर से लगी हुई मुश्किल से 300-400 कदम की दूरी पर मस्जिद है। उस मस्जिद से मुअज्जिन ने अजान देना शुरू कर दिया, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ये फजर की नमाज का वक्त है। ये वो वक्त है कि चिड़ियां भी अपने घोंसलों में उस वक्त बेदार हो जाती हैं और चहचहा कर ची ची बोलते हुए अपने रब की तस्बीह बयान करती हैं। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। सुबह के दरख्तों के पत्तों की से चलने वाली हवा भी अल्लाह की तस्बीह बयान करती है। आसमान से उतरने वाली शबनम और ओस के कतरे भी अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। कायनात की हर शय अल्लाह की हम्द व सना बयान करती है। और ये वो वक्त है फजर की नमाज का कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत का जो भी आदमी, जो भी मुसलमान, जो भी मुझ पर ईमान लाने वाला फजर की नमाज के वक्त उठेगा और जमात के साथ फजर की नमाज पढ़ेगा और फजर की नमाज पढ़ने के बाद फिर वो जो भी मेहनत करेगा, जो मजदूरी करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके रिस्क में बरकत देगा। अल्लाह उसके लिए रोजी के दरवाजे खोल देगा। उस आदमी को कभी भूखा नहीं सोने देगा, उसको फिक्र फाके की कभी नौबत नहीं आएगी। ये नबी अकरम का फरमान है। ये तवाइफें जो नाच रही थी, जो डांस कर रही थी, आजान की आवाज सुनती है, आजान की आवाज सुनती है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ये आजान की आवाज उन तवाइफों के कानों में जाती है तो आजान के एहतराम में इन तवाइफों ने गाना बंद कर दिया और नाचना मौकूफ कर दिया, नाचना बंद कर दिया और गाना बंद कर दिया। खामोश हो गई, न नाच रही हैं न गा रही हैं। इन दोनों लड़कों ने देखा कि इनके पायलों की छनकार रुक गई है, इनके पैर जो अभी जमीन पर थरक रहे थे वो रुक गए हैं। मुंह से सुरीली आवाज में जो गाने की आवाज आ रही थी वो गाने रुक गए। तो इन दोनों नौजवानों ने कहा, क्या हुआ तवाइफों से, क्यों रुक गई हो, क्या बात है? इन तवाइफों ने जवाब दिया, मस्जिद से आजान की आवाज आ रही है, हम आजान के एहतराम में रुक गए हैं, हम भी मुसलमान हैं, अगरचे नमाज नहीं पढ़ते हैं तो क्या हुआ, लेकिन आजान का एहतराम करते हैं, हम आजान का एहतराम करते हैं। हमारी मजबूरियों ने हमको तवाइफ बना दिया है, नाचने और गाने वाला बना दिया है, वरना हम तवाइफ नहीं थे। हमारा ये मतलब नहीं है कि हम नाचेंगे नहीं, गाएंगे नहीं, लेकिन इतनी देर रुक जाने दीजिए जितनी देर मस्जिद से आजान की आवाज आ रही है, हमको इतनी देर रुक जाने दीजिए। हमने आजान के वक्त कभी गलत काम नहीं किया है, हमने आजान के वक्त कभी गलत काम नहीं किया है। आजान का एहतराम मैं करती हूँ, मैं अभी नाच नहीं सकती और गा नहीं सकती। इन दोनों नौजवान लड़कों ने जो जुमले कहे वो सुनो क्या थे। इन दोनों नौजवान लड़कों ने जवाब दिया, सुनो गाने सुनने वालों, सुनो टीवियां देखने वालों, सुनो मोबाइलों में 1 GB और 2 GB मिलती है तो पूरी फिल्मों में और ड्रामे देखने वालों। इन दोनों नौजवानों ने जवाब दिया इन तवाइफों से, अजान तो दिन भर में 5 मरतबा होती है, लेकिन तुम तो रोजाना नहीं आती हो। मुअज्जिन का काम है अजान देना, वो अपना काम कर रहा है, तुम्हारा काम है नाचना और गाना, तुम अपना काम करो। अगर तुम रुक गई तो हम तुम्हें रात भर की मेहनत नहीं देंगे। उन तवाइफों ने सोचा कि मुझे रात भर की मेहनत न मिले तो इससे बेहतर है कि नाच लूं। दिलों का हाल तो अल्लाह जानता है कि मैं अजान का एहतराम कर रही हूँ। वो औरतें, वो तवाइफें फिर नाचने लगी, अजान की आवाज आ रही है, उनका दिल गवारा नहीं कर रहा है नाचना, लेकिन इन दोनों भाइयों ने कहा मुअज्जिन अपना काम करता है, तुम अपना काम करो, अगर नहीं करोगी तो हम तुम्हें मेहनत नहीं देंगे, हम जो सौदा हुआ है वो तुम्हें रकम नहीं देंगे। उन तवाइफों ने दोबारा नाचना और गाना शुरू कर दिया। सुनो, अजान के वक्त फिल्में देखने वालों, अजान के वक्त नाचो गाना देखने वालों, अल्लाह के जिक्र से मुंह फेरने वालों,
मॉल में शॉपिंग करने वालों, बजाय मस्जिद में जाने के होटलों में बैठ के चाय पीने वालों, बजाय मस्जिद में जाने के इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने वालों, बजाय मस्जिद में जाने के अपने आप को लहू लाइफ में मसरूफ रखने वालों, इन तवाइफों ने नाच गाना शुरू कर दिया। ये नाचती नहीं हो, ये नाच गाना सुबह 7 बजे तक चलता है। अपने वादे के मुताबिक इन दोनों भाइयों ने इन दोनों भाइयों ने उन तवाइफों को पूरी मजदूरी दी। उन तवाइफों ने कहा, देखिए हम औरत जात हैं, पेशावर तवाइफ जरूर है, हम पैसा मिलता है, सिर्फ नाचते और गाते हैं, लेकिन अपने जिस्म का सौदा नहीं करते हैं। हमारी इज्जत को खतरा है, तुम लोग इज्जत के साथ मुझे लेके आए हो, मुझे इज्जत के साथ दिल्ली तक पहुंचा दो। इन दोनों भाइयों ने सोचा कि चलो लौंडी से दिल्ली है ही कितना दूर, हम इनको पहुंचा देते हैं, फिर वापस आ जाएंगे। 2 बजे के बाद तो बारात जाना है, अभी तो जाएगी नहीं, हम इनको छोड़ के वापस आ जाते हैं। दोनों भाई उन तवाइफों को पहुंचाने जा रहे हैं। तवाइफों की गाड़ी आगे चलती है और इन दोनों भाइयों की गाड़ी पीछे चल रही है। तवाइफों की गाड़ी आगे चलती है। तवाइफों का जो ड्राइवर था वो थोड़ा होशियार था, इसलिए उसने बहुत होशियारी के साथ गाड़ी को मोड़ मार कर निकाल लिया, लेकिन सामने से आने वाले ट्रक ने इन दोनों भाइयों की गाड़ी में ऐसी टक्कर मारी कि इन दोनों भाई की गाड़ी कई हिचकोले खाने के बाद काफी दूर गिरती है, एक खेत में गिरती है। आनन फानन लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। किसी तरह कार का, गाड़ी का ढक्कन खोला जाता है, उसकी खिड़की खोली जाती है, उसकी विंडो खोली जाती है, लेकिन दोनों भाइयों की लाशें इतनी बिगड़ चुकी हैं, इतनी खराब हो चुकी हैं कि पहचान से बाहर है कि बड़े भाई की लाश कौन सी है और छोटे भाई की लाश कौन सी है। पहचान नहीं, पहचान से दूर है। ऐसी टक्कर होती है ट्रक से कि गाड़ी दूर गिरती है, बड़ी मुश्किल से ढक्कन खोला गया। बस करो भैया, पी लेना बाद में चाय यार, हम इनको मना कर रहे हैं, पीछे से आप बोल रहे हैं। दोनों भाइयों की गाड़ी खिड़की खोली जाती, जब खिड़की तो लाश पहचानने में नहीं आ रही है कि बड़े भाई की लाश कौन सी है, छोटे भाई की लाश कौन सी है। इन दोनों लाशों को उठाया गया है, पोस्टमार्टम के बाद माँ बाप के हवाले किया गया है। जरा इस अंजाम को नौजवानों कभी सोचा है आपने? 2 बजे के बाद इन दोनों की बारात जाना थी, लड़की वाले के गांव में, लड़की के गांव में, लड़कियों के गांव में इन दोनों की बारात जाना थी। जरा सोचिए, फिर हम वहीं आएंगे, सोचिए हम वहीं आएंगे, आपको बार बार वहीं ला रहे हैं, सोचिए। अभी इन दोनों की बारात लड़कियों के गांव में जाना थी, अब बारात नहीं जा रही है, अब इनका जनाजा कब्रिस्तान की तरफ जा रहा है। थोड़ी देर में कहां से कहां तब्दीली आ गई, चेंजिंग देखिए। अभी 2 बजे के बाद, 4 बजे के बाद, मगरिब के बाद इनकी बारात लड़कियों के गांव में जाना चाहिए, लेकिन अब इन दोनों लड़कों को गांव में नहीं बल्कि कब्रिस्तान ले जाया जा रहा है। अभी कुछ देर के बाद इन दोनों लड़कों को लड़की के माँ बाप की तरफ से मिले हुए कपड़े पहनना थे, सेहरा पहनना था, दूल्हा बनना था, इनको नए कपड़े पहनना था, लेकिन थोड़ी देर में अब इनको नए कपड़े नहीं बल्कि नया कफन पहनाया जा रहा है। तसव्वुर कीजिए, फिर कहता हूं सोचिए, अभी इनको कपड़े पहनना थे नए, लड़की के माँ बाप की तरफ से मिले हुए कपड़े पहनना थे, लेकिन अब बाप की तरफ से इनको कफन पहनाया जा रहा है। मेरे भाइयों जरा सोचिए, अभी थोड़ी देर के बाद इनको शादी के मंडप पे बैठना था, वही मौलवी है जो अभी थोड़ी देर के बाद इन दोनों का खुतबा निकाह पढ़ाना था उसको। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम या अय्युहन्नासु तक़ू, ये तब दुआएं पढ़ना थी उसको। अभी खुतबा निकाह में ये आयतें उसको पढ़ना थी, लेकिन अब वही मौलवी खुतबा निकाह के बजाय अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यतिना व शाहिदिना व गायबिना व
व कबीरिना पढ़ रहा है। आपने सोचा है, आपने कभी गौर किया है, ये है अल्लाह के जिक्र से एराज करने का अंजाम। वमन अरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका। कितनी खामोशी के साथ सुन रहे हैं अभी आप, ऐसा लग रहा है जैसे सरों पे कौवे बैठे हों। मौलाना साहब बात तो बड़ी अच्छी कर रहे हैं, लेकिन अभी देखिएगा। क्या बेटा अभी अक्ल में नहीं आई तुम्हारे? तसव्वुर कर रहे हैं आप, थोड़ी देर में क्या हैसियतें बदल गई। जाना था लड़कियों के घर, बारात लेकर गांव में पहुंचाया जा रहा है कब्रिस्तान में। पहनना थे लड़की के माँ बाप की तरफ से मिले हुए कपड़े, पहनाया जा रहा है कफन। मौलवी को पढ़ना था या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ाती, कुरान की आयतें पढ़ के निकाह पढ़ाना था, लेकिन उसी मौलवी को अब क्या पढ़ना पड़ रहा है? अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यतिना व शाहिदिना व गायबिना व सग़ीरिना व कबीरिना। थोड़ी देर में हैसियतें बदल गई। अंजाम सोचो, जिसने उन तवाइफों को अजान के वक्त भी नचवाया हो, इन दोनों नौजवान लड़कों का अंजाम क्या हुआ। और फिर ये तो दुनियावी अंजाम है, कब्र के अंदर ये अपने अंजाम को क्या भुगत रहे होंगे, ये तो अल्लाह ही बेहतर जाने। और जहन्नम के अंदर अपने अंजाम को क्या भुगतेंगे मेरे भाइयों, ये तो अल्लाह ही बेहतर जाने। हम तो मुसलमान होने के नाते से सिर्फ दुआए मग़फ़िरत ही कर सकते हैं, अल्लाह इनके गुनाहों को माफ़ फरमा दे। मेरे भाइयों, ये दुआ हर मुसलमान का हक है करने का, लेकिन माफ़ करना न करना ये तो अर्श वाला जानता है कि उसको माफ़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ज़रा तसव्वुर करो कि क्या ये आदमी गुनाह की माफ़ी के लायक है जो तवाइफों से ये कह रहा हो कि अजान तो 5 वक्त होती है, तुम रोज़ाना थोड़ी आती हो, अजान तो फिर भी हो जाएगी, तुम बार बार थोड़ी आओगी, मुअज्जिन अपना काम कर रहा है, तुम अपना काम करो। ज़रा तसव्वुर करो, क्या ऐसा शख्स अल्लाह की अदालत में गुनाह की तौबा के लायक है? क्या अल्लाह ऐसे शख्स को माफ कर सकता है? तसव्वुर करिए, हम ये नहीं कह रहे माफ करना न करना उसके इख्तियार में है, लेकिन तसव्वुर करो कि गुनाह कितना बड़ा। वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका। हम हैं कहाँ? अपनी सोच को बदलो। कुरान ने वही कहा, फल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। हर इंसान को सोचना चाहिए कि कल क़यामत के दिन के लिए उसने कौन सी तैयारी की है। एहसास देखिए, दुनिया में दौलत कमाने के बहुत से तरीके हैं, आपको मालूम है? आइए मैं आपको बताता हूं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर अपने चंद साथियों के साथ सफर पे हैं और एक जंगल से गुजर हो रहा है। देखिए वही चाचा, इन्हीं को चाचा बोल रहा था मैं। अब एक और चाचा उठ रहे हैं, सुनिए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने चंद साथियों के साथ गुजर रहे हैं और जंगल से उनका गुजर होता है। जंगल में एक चरवाहे को देखते हैं। यहां देखिए आप, एक तरफ लालच और दूसरी तरफ फिक्र आखिरत, इन दोनों चीजों को देखिएगा। एक चरवाहा बकरियां चरा रहा है पहाड़ से लगे हुए एक वादी में। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर और उनके साथियों को जंगल में भूख लगती है, ये दस्तरखान बिछाते हैं और जो खाना ले गए थे उसको लगा देते हैं। जंगल के चरवाहे पर नजर पड़ती है, उसको बुलाते हैं, चरवाहे इधर आओ, आए चरवाहे इधर आओ। वो करीब आता है और कहते हैं कि आओ हमारे साथ, तुम भी खाना खा लो, हम खाना खाने जा रहे हैं, तुम भी भूखे होगे, सुबह से बकरियां चरा रहे हो, आओ तुम भी खाना खा लो। उसने जवाब दिया, उस चरवाहे ने, नहीं नहीं आप ये खाना खाएं, आप तनावुल फरमाएं, आप नोश करें, हम ये खाना नहीं खा सकते हैं इसलिए कि हम रोजे से हैं। चरवाहा रोजे से। अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं, चरवाहे इतनी सख्त गर्मी में और इतना बड़ा दिन होता है, ये बकरियां भी तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे मालिक की हैं। इन बकरियों को सुबह से शाम तक तुम इसी जंगल में चराते हो, कोई बकरी खो न जाए उसके पीछे पीछे दौड़ते हो। इतनी चिलचिलाती हुई धूप और इतनी शदीद गर्मी के अंदर भी तुम रोजे से हो, वो भी नफली रोजा, तुम रोजा छोड़ क्यों नहीं देते हो?
तुम रोज़ा तर्क क्यों नहीं कर देते हो? ये फ़र्ज रोज़े तो नहीं है, नफली रोज़े हैं। कहते हैं कि मैं इस रोज़े को कैसे छोड़ दूँ? इसी जंगल में तो मैं रहता हूँ और बकरियां चराता रहता हूँ, मुझे मस्जिद में कुरान पढ़ने का मौका नहीं मिलता है। जंगल में भी मेरी नज़र बकरियों पर रहती है, इसलिए कि कोई बकरी खो न जाए, इसलिए मैं ज़्यादा नवाफिल नहीं पढ़ पाता हूँ, इसीलिए तो मैं नफली रोज़े रखता हूँ। मैं आखिरत की फिक्र में डूबा हुआ रहता हूँ, पता नहीं कि मेरा रब आखिरत में मुझे बख्शेगा या नहीं बख्शेगा, मुझे माफ़ करेगा या नहीं करेगा। मुझे जितनी इबादत करनी चाहिए उतनी इबादत हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मेरे मालिक का हुक्म है इन बकरियों को चराओ, इसलिए मैं चराने आता हूँ, क्योंकि मालिक के साथ बेवफाई नहीं कर सकता हूँ, मैं जिसका गुलाम हूँ, मुझे उसकी बात मानना पड़ती है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर ने कहा अपने साथियों से, इस चरवाहे का इम्तहान लेना चाहिए। बातों से तो बड़ा अल्लाह वाला लगता है, लेकिन अमली मैदान में देखूं, अमली मैदान में अब देखिए, आप लोग कितने तादाद में आए थे जलसा सुनने, तो देखा जाए तो जाहिर में तो बड़े अल्लाह वाले लग रहे हैं ना, दीन से कितनी मोहब्बत है, सुनने आए, जलसा सुनने आए, माशाल्लाह लग रहे हैं। लेकिन अमली मैदान में कितने हैं ये तो आपकी मस्जिद बताएगी। सुबह फजर की नमाज जब अजान होगी तब आपकी मस्जिद ये तय करेगी कि आपने किस नीयत के साथ जलसा सुना है, अमली किरदार कितना है आपके अंदर। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने कहा इनका इम्तहान लेता हूँ, ये कह तो ये रहा है बड़ा अल्लाह वाला, रोजे से हूँ और ये हूँ वो हूँ, और मैं इम्तहान लेता हूँ। वो बकरी चराने में लग गया, तो हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने फिर उसको बुलाया, इधर आओ। वो आया, कहने लगा क्या बात है भाई, मैं बकरियां चरा रहा हूँ, मैं कह दिया हूँ रोजे से हूँ, मैं नहीं खाना खाऊंगा। कहा ऐसा है कि मैं एक बकरी तुमसे खरीदना चाहता हूँ, एक बकरी तुम मुझे दे दो। बेअनी शातन, ये है अल-मुस्तदरक अल-हाकिम के अल्फाज। एक बकरी तुम मुझे बेच दो, एक बकरी तुम मुझे दे दो। उसने जवाब दिया नहीं हजरत, मैं ये बकरी कैसे बेच दूं, ये बकरियां मेरी नहीं है, मैं पहले कह चुका हूं आपसे कि ये बकरियां मेरी नहीं है, ये बकरी मेरे मालिक की है। अपने मालिक की अमानत में खयानत कैसे कर दूं मैं, ये बकरी मेरी नहीं है। अब्दुल्ला इब्न उमर ने कहा कि उस अपने मालिक से ये कह देना कि पहाड़ के दामन में बकरियां चरा रहा था, चराते चराते एक बकरी गुम हो गई। अक्सर ऐसा हो ही जाता है, बकरियां चरते चरते कहीं दूर निकल जाती हैं, कहीं खो जाती हैं, या कोई दूसरा आदमी पकड़ के ले जाता है। तुम्हारा मालिक तुमसे कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि बकरियों पर तुम्हारी नजर थी, लेकिन चरते चरते कोई बकरी दूर निकल गई और वो गुम हो गई। कह देना एक बकरी भेड़िया खा गया, या कह देना कि एक बकरी को भेड़िया मार के खा गया, तुम एक बकरी मुझे बेच दो, हम उसको ज़िबा करेंगे और वहीं पकाएंगे खाएंगे, और शाम को तुम्हें भी पका हुआ भुना हुआ गोश्त दे देंगे, तुम उस गोश्त से रोज़ा इफ्तार कर लेना, क्योंकि तुम रोज़े से हो। हम शाम को इस बकरी को काट कर ज़िबा करके उसका गोश्त पका कर तुम्हें भी दे देंगे, तुम इससे इफ्तार कर लेना। वो चरवाहा हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर की ये बात सुनता है, उंगली से इशारा करता है और चीखता हुआ रोते हुए भागता है, कहता आइन अल्लाह आइन अल्लाह आइन अल्लाह, फिर अल्लाह कहाँ है, फिर अल्लाह कहाँ है, फिर अल्लाह कहाँ है। यानी आए अब्दुल्ला इब्न उमर, आज मैं तुम्हें बकरी बेच दूंगा, मैं अपने मालिक से झूठ बोल दूंगा, मेरा मालिक मुझे कुछ नहीं कहेगा, थोड़े से दिरहम मुझे बकरी के मिल जाएंगे, लेकिन फिर अल्लाह तो मेरी इस हरकत को देख रहा है। मैं अपने मालिक से झूठ बोल सकता हूं, लेकिन कल कयामत के दिन अपने मालिक के मालिक को क्या जवाब दूंगा। आइन अल्लाह आइन अल्लाह, फिर अल्लाह कहाँ है, अल्लाह कहाँ है। आए नौजवानों, आए इस गांव में जलसा सुनने के लिए आने वालों, तुम्हारे हाथ में शराब की बोतल होती है, उस वक्त तुम्हारे मुंह से ये क्यों नहीं निकलता, मेरा बाप नहीं देख रहा है, मेरी माँ नहीं देख रही है, मेरा बड़ा भाई नहीं देख रहा है, मेरी बीवी नहीं देख रही है, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है। अल्लाह कहाँ है, अल्लाह कहाँ है। तुम जुआ खेलते हो, तुम्हारे मुंह से ये आवाज क्यों नहीं निकलती, अल्लाह देख रहा है। तुम चोरी करते हो, तुम्हारे मुंह से ये आवाज क्यों नहीं आती है, ईद अल्लाह ईद अल्लाह। अल्लाह कहाँ है, अल्लाह कहाँ है। आजान की आवाज आती है, तुम कैरम बोर्ड खेलते रहते हो, तुम मैच देखते रहते हो, तुम्हारे मुंह से उस वक्त ये आवाज क्यों नहीं निकलती, ईद अल्लाह। कोई देखे ना देखे, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है। ये तकवा कहाँ गया है, ये तुम्हारे अंदर की
सोच तुम्हारी कहां चली गई? वो चरवाहा भागता है, दूर जाता जा रहा है, कह रहा है ऐन अल्लाह, ऐन अल्लाह। फिर अल्लाह कहां है, फिर अल्लाह कहां है? यानी अल्लाह तो मुझे देख रहा है। आए अब्दुल्ला, मैं यहां झूठ बोल सकता हूं अपने मालिक से, लेकिन कल कयामत के दिन हमारा झूठ पकड़ा जाएगा, हमें सबके सामने बेनकाब किया जाएगा। हम दुनिया में हम ऐसा नहीं कर सकते, अल्लाह हमारी इस हरकत को देख रहा है। अब्दुल्ला इब्न उमर ने उस चरवाहे को भागते हुए देखा और अपने साथियों से कहने लगे ऐन अल्लाह, ऐन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है, अल्लाह कहाँ है? देखो इस चरवाहे के अंदर अल्लाह का कितना डर है, इतना खौफ है। वो अपने गांव जाते हैं, अब्दुल्ला इब्न उमर लौटकर अपने घर जाते हैं और दूसरे दिन उस चरवाहे के मालिक के पास जाते हैं और कहते हैं मुझे ये चरवाहा भी चाहिए और जितनी बकरियां तुम्हारी हैं वो सब मुझे चाहिए, कीमत बताओ, कीमत बताओ। मालिक ने कहा इस गुलाम की इतनी कीमत और बकरियों की इतनी कीमत। अब्दुल्ला इब्न उमर ने गुलाम की कीमत भी अदा कर दी और बकरियों की कीमत भी दे दी। गुलाम को खरीद लिया और गुलाम के साथ साथ बकरियां भी खरीद ली और फिर उस गुलाम को आज़ाद कर दिया। अरे गुलाम, आए फला के गुलाम, मैंने तुम्हें खरीद लिया अपना गुलाम बनाने के लिए नहीं, आज तुम्हें मैं आज़ाद कर रहा हूं और ये बकरियां तुम्हें तोहफे में दे रहा हूं। अब तुम इन बकरियों के मालिक हो और किसी के गुलाम नहीं हो। ऐन अल्लाह, ये कलमा, इस जुमले ने तुम्हें आज गुलामी से नजात दिला दी है। इसी तरह अल्लाह से डरते रहना, इंशाअल्लाह अल्लाह से इसी तरीके से डरते रहोगे तो यही डर क़यामत के दिन जहन्नम से भी तुम्हें आजाद कर देगा, जहन्नम से भी तुम्हें नजात दिला देगा। मेरे भाइयों, कल तक ये सोच थी, कल तक ये फिक्र थी, ये कहां चली गई? आज हमारे अंदर से कहां चली गई?